नमस्कार, मैं केतकी चितले और आपका स्वागत है लेट्स टॉक पे। यदि आप नए हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम पॉलिटिकल जुडिशरी स्पेशली सोशियो जियोग्राफिक पॉलिटिक्स लाइक जियो पॉलिटिक्स और फिलोसफी के बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारा पार्ट 2 रिगार्डिंग 2024 इलेक्शंस। एग्जैक्टली हुआ क्या और क्या नहीं हुआ। आपको शायद बैकग्राउंड में हमिंग नॉइज आ रहा होगा, वो मेरा फैन है और मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। बहुत गर्मी हो रही है, सो आई नीड माई फैन। आई एम सॉरी। सो या आज हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। आखिर यूपी में हुआ क्या? ये यूपी डिबैकल जिसे हम कह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वोटिंग जिसे हम कह रहे हैं, वो एग्जैक्टली हुआ क्या? जैसे अब एक एक चीजें बाहर निकल रही है, हम सबको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। गारंटी कार्ड्स बांटे गए थे, मात्र पत्र, डॉक्यूमेंट्स विथ प्रूफ लोगों को बांटे गए कि आप कृपया बीजेपी को वोट ना दे। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि यदि आप हमें वोट करते हैं तो आपको, कांग्रेस ने ये कहा था, 8,500 पर महीना, 8,500 प्रति महीना आपके खाते में मिलेंगे आपको पैसे। औरतों को ये बताया गया था और साल में 1 लाख रुपए आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब ये घोषणा की गई तब बैंक खटाखट पैसे तो नहीं गए, लेकिन खटाखट बैंक अकाउंट्स जरूर ओपन हो गए। और तो महिलाओं ने खटाखट बैंक जाके अकाउंट्स ओपन किए ताकि उनके बैंक में पैसा आ जाए। फनी राइट? तो अब शुरुआत करते हैं, ये कहां पे हुआ था। ये जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि यूपी में बहुत हुआ। आप पार्टी ने भी लोगों को, औरतों को ये बताया था, यदि आप 18 साल से बड़े हैं उम्र में, तो आपको 1,000 रुपए दिए जाएंगे यदि आप हमें वोट करते हैं। तो 1,000 रुपए के लिए आप अपना मत बेच रहे हैं। सीरियसली? ये बंगाल में भी केस हुआ कि दीदी ने हमें 1,000 रुपीज दिए। वो तो वीडियो काफी ये भी हुआ था, वायरल भी हुआ था कि 1,000 रुपए दे दिए तो हम खुश हैं, तो हमने वोट दे दिया बीजेपी के खिलाफ। वेरी फनी राइट? जहां पे पिछले 10 साल से एक इंसान कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाल रहा है, केवल हिंदू है, सनातनी है, इसलिए उनको वोट ना देके यूसुफ पठान जो गुजराती है उसको वोट मिले हैं। तो हमें ये मत बताइए कि हिंदू मुसलमान वोटिंग नहीं हुआ है। हिंदू मुसलमान वोटिंग हुआ है और ये केवल खटाखट पैसों की वजह से नहीं हुआ है। ये एक्चुअली धर्म के आधार पर इस बार वोटिंग हुआ है। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। क्यों खाली फुकट इधर उधर की बातें करनी है, राइट? लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बट अनएक्सपेक्टेड वोटिंग केवल यूपी में नहीं हुई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। ये जो अयोध्या का नैरेटिव बना है ना, ये नई चीज जो है अयोध्या के बारे में, ये एक नया नैरेटिव बना है कि अयोध्या के लोगों ने वोटिंग नहीं की, अयोध्या के लोगों की वजह से बीजेपी हार गई। इतना बड़ा मंदिर बनाया फिर भी लोगों ने वोटिंग नहीं की।
ये नैरेटिव बदलते हैं क्योंकि अयोध्या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। अयोध्या फैजाबाद के अंडर आता है और फैजाबाद में 5 सेगमेंट्स हैं। 5 सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट है अयोध्या। सो आप ये प्लीज क्लियर कीजिए, अयोध्या केवल एक सेगमेंट है 5 सेगमेंट में से। बाकी के चारों ने क्या किया ये आप देखिए। तो केवल अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को मतदान नहीं किया, ऐसे ये जो एक नया नैरेटिव बनाया गया है ना, इसे फाड़ के फेंक दीजिए क्योंकि उसकी जगह वहीं पे है। नैरेटिव बनाना बहुत आसान चीज है, लेकिन क्या हमें वही सोच रखनी है? खुद का रिसर्च नहीं करना है? ये आप सोचिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, पढ़िए। केवल किसी नैरेटिव के ऊपर विश्वास रख के 30 सेकंड के एक रील पे विश्वास रख के आगे बकवास ना कीजिए। तो चलो अनएक्सपेक्टेड वोटिंग की बात करते हैं। यूपी में डिबैकल हुआ बिकॉज ऑफ खटाखट। अब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कहां से आए? केवल यूपी से नहीं, ओडिशा से भी आए। और ओडिशा बीजेपी ने केवल लोकसभा में नहीं, विधानसभा दोनों जगह पे मेजॉरिटी पा ली। ओडिशा वाज अ बिग सरप्राइज, राइट? आसाम, मध्य प्रदेश तो क्लीन स्वीप था, व्हाइट वॉश कर दिया मध्य प्रदेश को। 29 आउट ऑफ 29 कमाए हैं। दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? सो केवल यूपी के बारे में ना सोचिए, ये भी सोचिए कि ओडिशा में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश से जहां से लास्ट टाइम पार चली गई थी वहां पे वापस 2 सीट्स बीजेपी के आ चुके हैं। सो दे आर बैक, दे हैव गॉट अरुणाचल प्रदेश बैक। तेलंगाना में पार वापस आ गई है। तेलंगाना was a huge surprise. The biggest surprise ever, I will say ever in the history of Indian politics. भारतीय पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सरप्राइज था केरला। केरला में खाता खुला, 1 सीट केरला में आई, एंड दैट इज द ह्यूजेस्ट अचीवमेंट। केरला में कभी भी बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है और खाता खुला है बीजेपी का केरला में। सो प्लीज रिमेंबर, केवल यूपी डिबैकल अनएक्सपेक्टेड चीज देके नर्वस ना हुई है। बाकी जगह पे भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है जहां से बीजेपी जीत के आई है। So let's talk about that as well. Take that also into consideration. ना केवल नेगेटिव और हार की बात क्यों कर रहे हैं, जीतने वाले पे भी तो बात कीजिए। अभी वापस आते हैं ये खटाखट मुद्दे पे। अब ये खटाखट मुद्दे पे सबसे पहली बात तो ये बांटना, गारंटी कार्ड्स एक्चुअली बांटना, ओके? पैसे एक्चुअली ये करना, प्रॉमिस करना कि हम आपको पैसे देंगे, ये एक्चुअली ब्राइब है ना? भ्रष्टाचार है डायरेक्टली। एंड दैट इज, जैसे मैंने एक रील में भी कहा था आई थिंक, कि ये केवल फ्रॉड केस नहीं होता क्योंकि लोगों के खाते में पैसे तो गए हैं नहीं, तो ये केवल 420 ही नहीं होती, लेकिन इट कम्स अंडर ब्राइब एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये भी समझ लीजिए, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ब्राइब एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सोचने वाली बात है।
एक इंसान ने ऑलरेडी पीआईएल डाला है, ही इज एक्चुअली पुटिंग केसेस अगेंस्ट पीपल एज वेल, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगी, ना इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन बाद में मैं उनके बारे में जरूर बात करूंगी। मैंने एक्स पे ऑलरेडी उनका अकाउंट शेयर किया है। मेरा एक्स अकाउंट है विकीची, VIKICHI, तो वहां पे जाके देखिए। सो यस, अब ऐसा कहा जा रहा है अलेजिडली अमेठी में एक औरत लाइन लगा के, जो सारी औरतें खड़ी थी, मुसलमान औरतें जो लाइन लगा के खड़ी थी, वहां पे अमेठी में हीट वेव, इतनी गर्मी बढ़ी कि वहां पे एक औरत का मृत्यु हो गया। तो क्या इसे हम मर्डर कह सकते हैं? बिकॉज यदि आपको पता है इतनी हीट है, हीट वेव की वजह से एक औरत की जान चली जाती है, एंड बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ कांग्रेस, क्योंकि वो कांग्रेस की यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हैं कांग्रेस ऑफिसेस के बाहर कि हमें अभी हम पर्ची, जो आपने पर्ची नहीं, फॉर्म जो आपने हमें दिया था वो हम भर के आपके पास लेकर आए हैं, लेकिन आप वो ले नहीं रहे हैं। नए फॉर्म्स जो आपने कहे थे कि बांटेंगे, वो आप दे नहीं रहे हैं, पैसे तुम नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे मामले में एक औरत की जान चली जाती है, तो क्या इसे मर्डर कहा जा सकता है? जस्ट अ क्वेश्चन, जस्ट अ क्वेश्चन, आई एम नॉट अक्यूजिंग, मुझे मिसकोट ना कीजिए, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, आई एम नॉट अक्यूजिंग एनीबडी, एंड इट्स एलिजिडली अ फीमेल डाइड, एलिजिडली, ओके। और एक बात, सबसे बड़ा मुद्दा, लास्ट का मुद्दा, मोदी हटाओ संविधान बचाओ। ये जो लास्ट में इन्होंने जो एक चौका मारा था कांग्रेस ने, संविधान बचाओ, ये जो हर जगह अभी भी लोग इस अजम्पशन में है, इस गलत फहमी में है कि संविधान बदला जा रहा है। नहीं जी, संविधान बदला नहीं जा रहा, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। अमेंडमेंट्स यानी कि क्या? बदलाव, ऑर्गेनाइज। हम घर भी तो साफ करते हैं ना, घर साफ करते हैं तब इधर से कुर्सी उठा के वहां पे रख देते हैं, इसका मतलब कुर्सी को तो नहीं बदलते ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ही लिखा गया है काल के अनुसार इसमें बदलाव लाया जाए। संविधान किसने बदला है? स्ट्रक्चरल चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्ट्रक्चरल चेंजेस कोई नहीं कर रहा, खाली इंटीरियर्स बदल रहे। स्ट्रक्चरल चेंज इंदिरा गांधी जी ने किया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। प्रियम्बल में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, प्रियम्बल में लिखा गया है, ओरिजिनल संविधान की बात कर रही हूं, ओके, जो 26 नवंबर 1949 में जो लिखा गया था, उस संविधान की मैं बात कर रही हूं। ओरिजिनल संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने और नेहरू जी ने पास किया था, उस संविधान के बारे में बात कर रही हूं। वो संविधान स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute, oh my God, मैं भूल कैसे गई यार, अपना प्रियम्बल कैसे भूल गई मैं? Shit. Sorry for the S word. Let me just check. Oh God. Okay, yeah. पढ़ना पड़ रहा है मुझे। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, ये कहा गया है शुरुआत में, ओके।
लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम, दैट इज 1976 या 1976 में सोशलिस्ट सेक्युलर ये वर्ड्स ऐड कर दिए गए. ओके, सो शी रोट, we the people of India solemnly resolve to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. इसको स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं. और ना केवल ये दो शब्द ऐड कर दिए गए, इंटेग्रिटी भी ऐड किया है. ओरिजिनल इसमें फ्रेटर्निटी के अंडर था. फ्रेटर्निटी के अंडर था assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. केवल इतना ही था. लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ऐड किया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. ओके, सो ध्यान से सुनिए, मैं फटाफट बात कर रही हूं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. ओरिजिनल वर्ड्स इंदिरा गांधी जी ने कहा sovereign socialist secular. जो वर्ड्स नहीं थे, स्ट्रक्चरल चेंज. socialist secular democratic republic to secure to all its citizens justice, social, economic and politics, liberty of thought, expression, belief and worship, faith and of worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. But Indira Gandhi ji ने add किया individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब जब आप ये तीन वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, तो जब ये वर्ड्स ऐड कर दिए गए तो वो डेट भी तो बदलनी चाहिए ना, 1976 होनी चाहिए. लेकिन प्रियम्बल में वो तारीख बदली नहीं गई. प्रियम्बल में तारीख अब भी 26 नवंबर 1949 ही रखी गई. एंड दैट इज द चेंज. सो बीजेपी इज नॉट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से तारीख भी बदली जा रही है कि इस तारीख को ये अमेंडमेंट हुआ, उस तारीख को वो अमेंडमेंट हुआ. लेकिन संविधान बदला किसने? इंदिरा गांधी जी ने इन 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्योंकि उन्होंने प्रियम्बल बदल के तारीख नहीं बदली, 1976 नहीं किया, 26 नवंबर 1949 यही रखा. दिस इज संविधान बदलना. ये क्लियर कर दीजिए अपने माइंड में. बहुत सारे लोग हैं जो केवल 30 सेकंड का वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं और उनको बहला के फुसला के एक गलत नैरेटिव डाला जाता है लोगों के ऊपर और लोग उसी को अपनाते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज जो कह रही हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे आंखों में पट्टी बांध के कान बंद करके डायरेक्टली विश्वास ना रखिए. रिसर्च कीजिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसके बाद अपना जवाब दीजिए. बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करते हैं. जो भी मैं बात करती हूँ, जिस भी विषय पे बात करती हूँ, मैंने केवल हाय भी बोला ना तो भी उस पर मुझे ट्रोल किया जाता है, विच इज एक्सट्रीमली फनी. एंड उसके ऊपर मुझे यही सवाल पूछना है कि आप पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के साथ. आई मीन आई हैव डन पॉलिटिकल साइंस बट दैट्स ओके. आपको पॉलिटिक्स के बारे में कितना पता है? क्या आपने वोट भी किया है? प्रूफ दिखाइए यदि आपने वोट किया हो तो.
और बाद में ट्रोलिंग करने का आपको हक बनता है, बाद में आपको हक मिलता है अगले 5 साल में पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ भी बात करने के लिए। यदि आपने वोट नहीं किया है तो आपको चुप्पी रखनी है। दैट्स इट। फिलहाल इतना ही। पार्ट 3 में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो गड़बड़ हुई उसके बारे में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।